सियासत में नाराजगी पर्देदारी की नहीं, नुमाइश की चीज होती है। लेकिन मजे हुए सियासतदान इसके लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू को सही वक्त की तलाश थी। सामने पंजाब विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी उनके दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर खड़ी है। सिद्धू ने सियासत का सिक्सर जमा दिया है। देखो, जो राज्यसभा से रिजाइन कर दिया वो एक ही मतलब होता है, वो उसका मतलब ही ये होता है कि हाँ बीजेपी से रिजाइन कर दिया। इंडिया में बहुत सारे चर्चे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इफ यू he has to decide on this. I can't take a decision from his side. Let it come from his mouth. लेकिन बीजेपी को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ महीने पहले ही नाराजगी दूर करने के लिए अपने जिस स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेजा था, वो इस कदर दामन छुड़ा लेंगे। और जब तक वो बीजेपी के सदस्य हैं तो मैं इसके ऊपर सोच भी नहीं सकता कि वो बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक अफवाहें हैं, लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं, मगर वो अभी तक बीजेपी में हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी छोड़ने की स्क्रिप्ट तभी तैयार हो गई थी जब उन्होंने बादल सरकार की खुलेआम मुखालफत की शुरुआत की थी। फिर उनका 2014 लोकसभा चुनाव में अमृतसर से टिकट कटा और कयासों को विराम देते हुए बीजेपी ने उन्हें पंजाब का पार्टी अध्यक्ष बनाने की जगह राज्यसभा भेज दिया। सिद्धू का सब्र का बांध टूट गया। सही और गलत की लड़ाई में एक को चुनना था। ऐसे में मैं तटस्थ नहीं रह सकता। मैं प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर राज्यसभा सांसद बना था, लेकिन ये बोझ और ढोना नहीं चाहता। पंजाब का हित सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल है कि अगला दांव क्या होगा। जानकारों का मानना है कि एएपी से सिद्धू की डील पक्की है कि पंजाब में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन खुद एएपी इस पर खुलकर बोलने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू जी ने राज्यसभा की सदस्यता से और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। जब पार्टी ज्वाइन करने के संबंध में अंतिम फैसला होगा, उस समय सारी जानकारी आपके सामने आएगी। दूसरी ओर सिद्धू के धुर मानते हैं कि जिन्होंने उन्हें परवान चढ़ाया, जब उनके नहीं हुए तो सिद्धू केजरीवाल के क्या होंगे। कि जो एक साल पहले इसी केजरीवाल को ड्रामेबाज, पलटीबाज, क्या क्या नहीं बोलते थे, अब मुझे तो नहीं पता कि केजरीवाल साहब में क्या बदलाव आया है कि एकदम वो अच्छे लगने लग गए। मैं तो यही बोलूंगी कि जो इंसान अपनी पार्टी के नहीं हो सके, जिन्होंने 3 बार उनको एमपी बनाया, तो वो देश की जनता के क्या होंगे। तो आप मुझसे क्यों ऐसी बातें पूछे, तो पंजाब की जनता जवाब देगी। लेकिन सिद्धू को सिर्फ क्रिकेट में ही छक्के लगाने के लिए नहीं जाना जाता। सिद्धू सियासत के भी बड़े चेहरे हैं। बीजेपी ने भले ही अमृतसर से लोकसभा का उनका टिकट काट दिया था, लेकिन वो पार्टी के स्टार प्रचारक तब भी थे। सिद्धू ईमानदार छवि के नेता हैं। उनमें भीड़ को खींचने की ताकत है और आम आदमी पार्टी को शायद ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जो बड़ा ही ना हो बल्कि सियासी अनुभव भी रखता हो। केजरीवाल से हाथ मिलाकर सिद्धू एएपी के लिए पंजाब में कितनी करामात कर पाते हैं, ये तो फिलहाल तय नहीं। लेकिन बीजेपी छोड़कर सिद्धू ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। बीजेपी को सियासी घाटा होना तय है, लेकिन एएपी के लिए सिद्धू कितना जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं, ये पंजाब चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। सवाल है, क्या वाकई सिद्धू ने सियासी सिक्सर लगाया है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। नेतागिरी हो या क्रिकेट, नवजोत सिंह सिद्धू खुले हाथ से खेलने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा से इस्तीफा देकर इस बार भी उन्होंने गेंद पर खींच कर मारा है। दूसरी ओर बीजेपी अब भी इनकार कर रही कि सिद्धू पार्टी से आउट नहीं हुए। उधर आम आदमी पार्टी है जो बुके लेकर सिद्धू का इंतजार कर रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी से सिद्धू की नाराजगी आम आदमी पार्टी के लिए वरदान साबित होगी? बीजेपी माने या न माने, सिद्धू ने उसे जोरदार झटका तो दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिद्धू ने जो अब की बार गेंद पर चोट की है वो फिलहाल हवा में है। अब छक्का लगेगा या वो कैच आउट होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, सिद्धू का सियासी सिक्सर।
और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अभय दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ परमिंदर पाल सिंह है, स्पोक्स पर्सन शिरोमणि अकाली दल। मेरे साथ चरण सिंह सापड़ा साहब है, कांग्रेस से, और आरती मेहरा है, लीडर बीजेपी। और थोड़ी देर में मेरे साथ पंजाब के बीजेपी प्रभारी प्रभात झा भी जुड़ेंगे। लेकिन आप सभी का स्वागत है। आप इन सब से बात की जाए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इसलिए छोड़ी गुरु ने बीजेपी। जी हां, गुरु मतलब सिद्धू। 2014 लोकसभा में अमृतसर से टिकट काटे जाने से नाराज थे और सिद्धू ने कई मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अकाली दल से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और कई बार अकाली दल के जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल, उनकी आलोचना करते रहे सिद्धू। बादल सरकार पर अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर में अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया और आज ही सिद्धू की जो धर्मपत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जाकर दिखाया कि किस तरह से वहां नर्क जैसे हालात हैं। बादल सरकार से नाराजगी जाहिर कर चुके थे और केंद्र में मंत्री पद भी सिद्धू को नहीं मिला, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में एसएस आलूवालिया की जगह नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री पद मिल सकता है। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जो वो बार बार कह रहे थे कि पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी जाए, और इन तमाम अनदेखियों से सिद्धू नाराज चल रहे थे। तो सवाल यह है कि सिद्धू नाराज तो चल रहे थे और सिद्धू ने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। लेकिन आरती मेहरा जी, सबसे पहले मैं आऊंगा आपके पास। इस नाराजगी का बड़ा आपको सेटबैक कहें या कीमत कहें, आपको चुकानी पड़ेगी अब सियासी कीमत सिद्धू की नाराजगी की वजह से। लगता है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की गलती हो गई। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पे है, और लड़ाई माँ बेटे में भी होती है। मुझे लगता है कि सिद्धू जी ने अपने मुंह से अभी एक शब्द भी नहीं बोला है, और अगर किसी भी तरह की बात है वो मैम, उनकी वाइफ और अमृतसर से बीजेपी एमएलए नवजोत कौर सिद्धू सुबह से बोल रही है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने का मतलब बीजेपी से इस्तीफा। बट नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने आप नहीं बोला है, सिद्धू जी ने नहीं बोला। आज वो वैसे ही मौन पे हैं। वो आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा दिन है, उस दिन पे वो अपना मौन व्रत रखते हैं, वो माँ को शक्ति को मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो स्वयं आके ना कहें, तरह से मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी को जानती हूँ। सिद्धू जी हमारी पार्टी के बहुत नहीं। अच्छा, ये बताइए आरती मेहरा जी, ठीक है आपकी बात मान ले कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुंह से ना बोले, को मां मानते लेकिन हैं। राज्यसभा में आप ही लोगों ने भेजा था ना उन्हें, उन्होंने उसी राज्यसभा को छोड़ दिया, इसका क्या मतलब निकालें? जी, राज्यसभा में हमने भेजा था, प्रधानमंत्री जी ने बुला के उन्हें भेजा था। अब उनके इंटरनली अगर उनके कोई भी मैटर हैं, क्योंकि अभी आपने सापला जी जो कि अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनको आपने सुनाया उनके शब्द। उन्होंने कहा कि मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, अभी तक उनसे बातचीत ही नहीं हुई है। और सिद्धू जी जो हैं वो इस तरीके से नहीं, उनको सामने आने दीजिए, टेलीविजन पे आने दीजिए, वो क्या बात रखते हैं। उनका एक मतभेद अकाली, और अगर सिद्धू कहते हैं अपने मन से, आरती मेरा सिद्धू अगर अपने मुंह से कहते हैं अगर कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, आरती मेरा जनता पार्टी में उनके मन में कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन सिद्धू जी के मन में कुछ अगर हो और वो कह दें कि मुझे बीजेपी पसंद नहीं और मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, तब आप क्या मानेंगी सेटबैक इसको? देखिए ऐसा है, सिद्धू जी कभी भी अभी मेरी उनसे बहुत बात हुई। इलाहाबाद में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे मुझे भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद। उनका एक बड़ा मुद्दा जरूर है, अकाली पार्टियों से उनकी जग जाहिर है। जिस तरह की लड़ाई है, वो जिस तरह से हमें स्टैंड लेने को कहते हैं, शायद वो हम जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अकाली पार्टी के साथ इतना बड़ा नेचुरल अलायंस है, सबसे पुराना। चलिए, आपने मान लिया, आपने ईमानदारी से माना कि शिरोमणि अकाली दल की वजह से सिद्धू आपसे अलग हो रहे हैं। आपने कम से कम इस बात को माना कि शिरोमणि अकाली दल और सिद्धू दोनों कहीं ना कहीं सकते हैं। मैंने नहीं माना। देखिए, मैंने आपसे कहा, ठीक है, नहीं, मैंने आपसे कहा, देखिए मेरे मुंह में आप शब्द, चलिए ठीक है, हो सकते हैं, मान लिया हो सकते हैं, लेकिन नाराज है, मौन व्रत है उनका, आज आज कह देते शायद, लेकिन नाराज है। और मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के परमिंदर पाल सिंह भी है। आप रहिए मेरे साथ, मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर ही बात होगी, पहले आपके और शिरोमणि अकाली दल के बारे में बात कर लेते हैं। परमिंदर पाल सिंह साहब, क्या माने कि सिद्धू के जाने के बाद आपका जो गठबंधन है शिरोमणि अकाली दल का और बीजेपी का, उसके लिए एक बड़ा यहां पर झटका होगा पंजाब में?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गठबंधन है, ये नैसर्गिक गठबंधन है और ऐसे समय में भी रहा है जब हम सत्ता में भी नहीं रहे, तो इसके टूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बेकार की बात है इस बारे में सोचना। जहाँ तक सिद्धू जी की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी का और सिद्धू जी का आपस का मसला है। अगर वो जाते हैं तब भी कोई खास फर्क हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। नहीं, उन्होंने अगर कई वो बड़े रहते आरोप हैं लगाए। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमिंदर पाल सिंह साहब, और सीधे सीधे आरोप लगाए। सिद्धू पहले लगाते रहे, आज तो नवजोत कौर सिद्धू बोल रही है कि कुछ भी नहीं करना चाहते उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अकाली दल की सरकार, और उन्होंने आज अपने क्षेत्र में लोगों को जाकर दिखाया भी। और वो कह रही हैं कि बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब केवल अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को बढ़ाना चाहते हैं, और उनके रास्ते में कोई भी आएगा तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा है, हर एक पंजाब का जो भी विधानसभा है उसके लिए एक बजट आरक्षित है और सबको उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है, और जितना पैसा होगा उसी हिसाब से ही तो बांटा जाएगा। अगर कोई अपनी उम्मीद से ज़्यादा उसमें उम्मीद से ज़्यादा काम करवाना चाहे तो उसके लिए पंजाब सरकार की भी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी बात रही विकास कार्यों की, तो यही सिद्धू साहब जब एमपी थे पिछले बार, जब इनके गुमशुदगी के पोस्टर अमृतसर की दीवारों पर चिपके थे, इसलिए कि ये वहाँ अपने इलाके में जाते ही नहीं थे और ये गुम थे वहाँ से। अगर इनका कोई इस बारे में मसला है तो वहाँ की जनता ने क्यों पोस्टर लगाए? अगर इतने विकास पुरुष थे तो क्यों वहाँ की जनता ने इनकी गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाए थे? तो ऐसी कई बातें हैं कि खाली एक पक्ष को सुनकर इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं सिद्धू तो ये बड़ा झटका होगा आपके लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त काफी पंजाब में पॉपुलर हो रही है और सिद्धू एक बड़ा चेहरा है पंजाब का? मैं तो ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास आज चेहरा नहीं है, वो चेहरा विहीन पार्टी है। जो पार्टी पीछे दावा करती थी कि मई 2016 तक सारे उम्मीदवार घोषित कर देंगे, आज उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और वो बाहर से इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं कहीं से। और ये एक मतलब दुर्भावना की बात है कि वो जो बातें बहुत करते थे हम इनकलाब लाएंगे, अगर दूसरी पार्टियों के अपना असंतुष्ट नेताओं को लाकर इनकलाब आएगा तो देखेंगे हम कैसे इनकलाब लाते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ा था लगभग, और पंजाब में सबसे ज्यादा कामयाबी उनको मिली थी। अगर आप देखें इस नहीं, बात को, जो कामयाबी मिली थी, 4 सीटें मिली थी, 2 उनके एमपी अभी भी उनके साथ रही है, 4 में से 2 एमपी उनके साथ छोड़ चुके हैं। तो जो कामयाबी थी वो आप सबके सामने है, वो कहाँ है कामयाबी? और अगर इतनी उनको कामयाबी उनके पास थी, जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, क्यों नहीं उतरे चुनावों में? क्यों डर था उनको जीत का? अपना उनको क्यों डर था कि वो हार जाएंगे इस बारे में? चरण सिंह सापरा मैं आपके पास आऊंगा। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है पंजाब की और वो भी इन चुनावों में बड़ी दमखम से तैयारी में दिख रही है, लेकिन चरण सिंह सापरा, ये एक बड़ा ऐसा डेवलपमेंट है शायद जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा हो। हम मीडिया में तो शायद ही कोई कयास लगा रहा था इस बात का कि सिद्धू इतना बड़ा सियासी सिक्सर मारेंगे। चरण सिंह सापरा, आपको इसका इंपैक्ट क्या दिखता है? क्या ये कांग्रेस को भी हिट करेगा? आम आदमी पार्टी जो लगातार पंजाब में ग्रो कर रही हो, लगातार उसके पास उसका दायरा बढ़ रहा हो और सिद्धू जैसा चेहरा उसको वहां मिल जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस को कहीं से कोई बहुत बड़ा डेंट करेगा या इम्पैक्ट करेगा। पर ये जो सिद्धू और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के जो रिलेशन है, ये अगर आप शुरू से देखें तो कोई ना कोई कारण से उनकी अकाली दल के साथ में शुरू से नहीं जमती है। और फिर जब 2014 में उनका टिकट कटा, वो उनको दिल में बहुत ठेस लगी है। अब मैं समझता हूं कि जब राज्यसभा का अभी सीट दिया गया है नवजोत सिद्धू जी को, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा की सीट से कुछ ज़्यादा उनसे बातचीत हुई होगी, कोई सेटलमेंट हुआ होगा, कोई बार्गेन हुआ होगा, क्योंकि राज्यसभा की सीट उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। वो ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य 3 बार रह चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उससे ये बात हुई होगी कि या तो वो केंद्रीय में मंत्री पद उनको वादा किया होगा, या फिर ऐसा कोई सियासी दाव होगा जिसमें नवजोत सिद्धू चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अलग होकर के लड़े और वो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अलग से लीड करे। मेरे ख्याल से ये 2 में से किसी एक चीज पर उनकी नरेंद्र मोदी या अमित शाह से बातचीत हुई होगी, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब नवजोत सिद्धू देख रहे हैं कि वो नहीं लीड कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर अकेले, और फिर अकाली दल के साथ जाना है जिनके साथ उनकी जमती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक सिक्सर मारा है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंकी है कि आप देखिए आपको अभी क्या करना है। नहीं तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास का समय भी आपको लगता है साबरा साहब भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी कोई मौका है सिद्धू को मनाने का? बिल्कुल, वो आज पूरा दिन उनको मनाने की ही कवायद चल रही है। नहीं तो अभी तक सिद्धू टीवी पे आ जाते थे, अभी तक मीडिया के सामने आ जाते थे। बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी हुई है हाथ जोड़ करके
कि भाई आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेस सेविंग होता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है वो उनका मौन व्रत है, गुरु पूर्णिमा पे उनका मौन व्रत होता है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। सर बीजेपी तो कह रही है वो मौन व्रत रखते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। अभी बाई लक है, बाई चांस है, विजय सांपला जी जो भारतीय ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे मौन है आज। जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है पंजाब के, विजय सांपला जी की स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने क्या कहा है शाम को। उससे यह नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेता सिद्धू जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है। जिसने पार्टी छोड़ी वो कुछ नहीं कह रहा, उसकी वाइफ कह रही है, जो जिस पार्टी को छोड़ा वो कह रहे हैं हमको नहीं छोड़ा, जिस पार्टी में जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी में वो आ रहे हैं। तो आखिर सिद्धू का स्टेटस है क्या? अबे दुबे साहब क्या माने सिद्धू को? पूर्व बीजेपी नेता क्या माने उनको? अभी आपके नेता या किस स्टेटस से उनको कोट करें? देखिए अभी तक केवल एक ही बात साबित हुई है कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। हाँ। और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है, उससे यह भी जाहिर होता है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो तालमेल है, जो बहुत पुराना तालमेल है, जिसको हमारे साथी अभी नैसर्गिक तालमेल बता रहे थे, तो वो तालमेल इस फिलहाल उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। अगर वो सब कुछ ठीक होता तो अभी अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ में, उसमें पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल केंद्र के ऊपर यह आरोप नहीं लगाते कि वो राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वो सरकार में शामिल है और नैसर्गिक उनके पार्टनर है, ऐसा के बता रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जो कि अभी हम लोगों के सामने राजनीतिक रूप से खुलकर नहीं आ पाया है, जो धीरे धीरे घटनाक्रम का विकास होगा वो खुल के सामने आएगा। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह जी जो बात कह रहे थे, मोटे तौर पे उनकी बात बड़ी तर्कसंगत है और मैं उससे अपने आप को सहमत पाता हूं। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, घटनाक्रम पूरी तरह से विकसित हो जाए, उसके बाद में सारी परिस्थिति खुल के सामने आएगी। अभी तो स्थिति यह है कि सिद्धू ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी न छोड़ें इसके लिए प्रयास भी हो रहा होगा, मैं ये मानता हूं। और अब देखिए क्या हालात कैसे बनते हैं। नहीं ठीक है, हालात कैसे बनते देखना होगा। लेकिन परमिंदर पाल सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आरती मेरे के पास आऊंगा। अभी दुबे जी ने जो बात कही है सुखबीर जी के बारे में कि वो अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग में बोले हैं, ऐसा है कि धारा 356 से सबसे ज्यादा पीड़ित अकाली दल की सरकारें रही है। 4 बारी इंदिरा गांधी जी के शासन के दौरान हमारी सरकारों को हटाया गया धारा 356 का सहारा लेकर के। अकाली दल शुरू से ही संघीय ढांचे के नहीं तो आप पर बल देता रहा है कि आपके खिलाफ 356 यूज कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे, ये हमारी एक लाइन है। सबसे ज्यादा आपातकाल में विरोध हमने किया, 19 महीने तक हमारे कार्यकर्ताओं ने जेलें अपना इसके लिए भरी जा करके। तो हम शुरू से ही केंद्र के जो संघीय ढांचे पे जो भी सरकार रही है, हमारा ये लाइन है, इस लाइन से कहीं भी हम बाहर नहीं है। अकाली दल शुरू से इस पक्ष में रहा है, तो उसमें उसी रूप में उसको लिया जाए, उसको इस तरीके से लिया जाए कि अकाली दल और बीजेपी में कोई मतभेद है, इस वजह से वो सामने आ रही। 4 बार सरकार हमारी बर्खास्त हुई है 356 के अंदर। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं उसको, वो इस वक्त आप जिस पार्टी के ऊपर सवाल, जिस सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उस पार्टी के साथ आप राज्य में सरकार में देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की कांग्रेस के साथ कोई बहस नहीं हो रही थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में तमाम मुख्यमंत्री केंद्र सरकार मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज की उसका सहकारी संघवाद का प्रत्याय रवैया है, उसके ऊपर समीक्षा कर रहे थे वो। दुबे जी आप उसके गलत मायने मत निकालिए। मतलब तो वही निकालेंगे जो निकालना चाहते हैं। लाइन है कि हम ये चाहते हैं कि राजनीति में बराबर के मिले, केंद्र से उसको बराबर के अधिकार मिले। इस बारे में आवाज हम समय समय बुलंद करते रहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या बीजेपी और अकाली दल के बीच सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरती मेरा मैं आपको सिद्धू का वो कोट पढ़ के सुनाता हूं जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सही और गलत की लड़ाई में एक को चुनना था, ऐसे में मैं तटस्थ नहीं रह सकता। मैं प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर राज्यसभा सांसद बना था, लेकिन यह बोझ और ढोना नहीं चाहता। पंजाब का हित सबसे ऊपर है। ये जो कोट अनकोट बोझ है मैम, ये क्या है? आपने उनको क्या, उनके ऊपर कौन सा ऐसा बोझ लाद दिया था जो सिद्धू नहीं सह पाए? नहीं, बोझ हमने कोई उन पे नहीं डाला है। उनकी आत्मा का बोझ वो खुद समझ सकते हैं और वो खुद अपने कौन सा बोझ मैम? आत्मा पे कौन सा बोझ था उनके? बार बार कहना चाहती हूँ कि एक मिनट वो जो अकाली पार्टी के साथ जो उनका पुराना जो जब वो अमृतसर से सांसद थे और जिस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो कार्य करना चाहते थे,
जैसे कि अकाली दल के हमारे प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। नहीं तो मतलब फिर आप ये मानती हैं आरती मेहरा कि अकाली दल की वजह से सिद्धू को छोड़ना पड़ा और आपने सिद्धू की बात नहीं मानी? नहीं मेरी बात सुनिए मैम, आप जो बात कह रही हैं आप ये मानती हैं कि अकाली दल की वजह से सिद्धू ने बीजेपी छोड़ दिया? बात तो पूरी करने दीजिए, आप बोलने तो देंगे, आप बात तो पूरी करने दीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सिद्धू जी लोकप्रिय हमारे नेता है, हमारे शीर्ष नेता है, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। आज अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, इसमें अटकलें क्यास बहुत ज्यादा है। जब तक बात उनके मुंह मैम कांग्रेस कह रही है अटकलें नहीं, साफ है कि आज दिन भर बीजेपी नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की है। आरती मेहरा जी, दिन भर सिद्धू को मनाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए कि अप्रैल में इसको राज्यसभा की शपथ दिलवाई थी, उसने राज्यसभा क्यों छोड़ दी? इंफॉर्मेशन है, पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो बात की बात। ये अपने आप उनकी स्टेटमेंट आरती मेहरा जी समझ नहीं पाई है। इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपके पंजाब के अध्यक्ष विजय सांपला जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी स्टेटमेंट आप समझ नहीं पाई है। केंद्रीय मंत्री थे, अब नहीं है वो। नहीं है अभी भी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है अभी तक? उन्होंने ये खुद कहा है कि ये अगर आपको वही नहीं पता तो आप चैनल पे आदि इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आप मुझे बताने का प्रयास न करें, आप मुझे बताने का प्रयास न करें, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को बूस्ट करने के लिए सिद्धू के कंधों से बंदूक चलाना चाहती है। की बात नहीं है, वो अकाली दल की वजह से छोड़ रहे हैं और वो खुद ये असमंजस में है कि वो आम आदमी पार्टी में जाएं तो कैसे जाएं। वो खुद असमंजस की स्थिति में है। वो खुद सोच रहे हैं, जिस केजरीवाल को मैंने नौटंकी कहा, जिस केजरीवाल को भगोड़ा कहा, जिस केजरीवाल को मुंगेरी लाल कहा, मैं उस केजरीवाल के अंडर में जाकर के किस तरह से काम करूंगा। जो सच है वो सच सामने आएगा। आज तक अभी तक उन्होंने अपने मुख से एक बात नहीं कही है। आप उनकी पत्नी लगातार कह रही है, आप उनकी बातों को वेटेज नहीं देती। आरती मेहरा उनकी पत्नी लगातार कह रही है राज्यसभा छोड़ने का मतलब बीजेपी छोड़ दिया। उनकी पत्नी ने स्वयं ये कहा है, ये भी कहा है। आप अगली लाइन भी सुनिए, आप आधी अधूरी मत लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो अपने मुंह से खुद बोलेंगे। तो इसलिए हमें जंप करने वो क्या करेंगे? वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वो नई पार्टी बनाएंगे, ये तो बात की बात है। बीजेपी छोड़ दी उन्होंने, ये वो कह रही हैं। आप वो नहीं सुनना चाहती, आप अगली लाइन सुनना चाहती हैं। अभी तक बीजेपी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। अभी तक एक ही चीज क्लियर है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन राज्यसभा पद के लिए होता है कि आप लोग नवजोत सिद्धू को बचाने की कवायद कर रहे हैं। अभय दुबे कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हैं? राज्यसभा से सिद्धू ने कैसे इस्तीफा दिया, उसकी प्रक्रिया पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। उससे भी उनकी मानसिक स्थिति का पता लगता है। उन्होंने इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी कि वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। किसी के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया। सब लोग, किसी को कुछ भी इस बारे में नहीं पता था। वो सीधे गए और उपराष्ट्रपति के पास गए सीधे, इसलिए ताकि उनसे इस सवाल के ऊपर किसी किस्म का पगड़ी पहन के गए। पीली पगड़ी आम आदमी पार्टी के लिए मशहूर हो रही है। देखिए, किसी किस्म का विचार विमर्श न किया जाए, उन्हें रोकने की कोशिश न हो पाए। इस तरीके से उन्होंने वो जो रिश्ता तोड़ा है, उन्होंने उस रिश्ते तोड़ने की उनकी प्रक्रिया और तरीका भी गौर करने काबिल है। अब कुछ वो चाहते थे कि किसी तरह ये मामला पलट ना पाए, उन्हें इस्तीफा देने से रोका ना जा सके। कुछ कहेंगे आरती मेहरा इस पे? नहीं जी, उन्होंने क्या तरीका लिया, क्या नहीं लिया, ये अभय दुबे जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो सब लोग आज अपने अपनी अटकलें और कयास और अपने वो लगा रहे हैं, स्पेकुलेशंस है। हाँ, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसमें उनके अगर किसी भी तरह का उनके मन में दर्द है, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो बहुत एक साफ सुथरा ईमानदार हमारा एक चेहरा है और हमारे लोकप्रिय नेता हैं और हमारे हमेशा से स्टार कैंपेनर रहे हैं। पार्टी ने स्टार कैंपेनर रहे, लेकिन टिकट आप नहीं देते उनको। अमृतसर से जब 3 बार के एमपी का टिकट आप काट देते हैं, स्टार कैंपेनर आप बनाते हैं उनको।
लोकसभा में बन के आए, स्टार आज कैंपेनर बनाते हैं, राज्यसभा लेकिन में टिकट काट उनको देते हैं लेके आप। आए। ऐसी अभय दुबे मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आते मेरा मैं आ रहा हूं आपको आपके पास, ये आते मेरा जी मैं आता हूं आपके पास। और मैं समझता हूं आज आपकी स्थिति, आज क्योंकि सिद्धू ने ऐसी स्थिति में डाला है अपने सिक्सर की वजह से आप लोगों को कि ना आप लोग बहुत ज्यादा बोल पा रहे हैं और ना बहुत ज्यादा बता पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप जितना भी कह रहे हैं उसका बहुत स्वागत है। लेकिन आरती मेरा एक बात तो है, सिद्धू अगर नहीं है तो ये आपके लिए बड़ा सेटबैक है, लेकिन अभय दुबे ये सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है पंजाब में? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए इसका लाभ तो तभी होगा जब सिद्धू बाकायदा आम आदमी पार्टी में चले जाएं। अगर आम आदमी पार्टी में नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, स्वाभाविक है। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी पार्टी अगर चले जाते लेंगे तो? कि नहीं लेंगे। अगर चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई बड़ा, जिसको हम लोग चुनावी भाषा में जाट सिख चेहरा कहते हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ठीक है। उस सिद्धू उस कमी को पूरा कर सकते हैं। वो अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी वक्ता हैं, भीड़ को खींचने की क्षमता रखते हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, कल से ही जब से सिद्धू के इस्तीफे की खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक एक प्रवक्ता तो लगातार उनके नाम के साथ आदरणीय सिद्धू जी ही कह रहा था। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है। इसलिए हम लोगों को बड़े धैर्य के साथ में इस घटनाक्रम का घटनाक्रम कहां पहुंचता है इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत कम स्थिति आती है जब इतने अच्छे प्रवक्ता इस तरह से समझ संभल के बोले, वरना वो फराटेदार बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि लोग सुनते रह जाएं। लेकिन आरती मेहरा जी, मैं हमारे, हाँ बोलिए। ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरी पार्टी और खासतौर पे दिल्ली के वो प्रभारी रहे और जिस तरह की वो शख्सियत है, हम उनका वैसे ही बहुत सम्मान करते हैं। ये आज चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सम्मान पंजाब के लोग भी उनका बहुत करते हैं और ये सम्मान पूरी देश में लोग उनका करते हैं। लेकिन पंजाब में कहीं ये सम्मान आपके अगेंस्ट ना हो जाए, कहीं वोट आपके अगेंस्ट ना हो जाए। शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, विजय सिंह सावला साहब, मैं आऊंगा आपके पास, चरण सिंह सावला आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं आ रहा हूं, परमिंदर पाल सिंह साहब, क्या लगता है अगर ये आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है, आप ना मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिद्धू आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिद्धू जी उधर चले भी जाते हैं, जो अभी अभय जी ने बात की है कि वो एक जाट सिख चेहरा बन सकते हैं आम आदमी पार्टी का, तो पहली बात तो सिख की परिभाषा भी खड़े नहीं उतरते हैं। सिख वो है जो पूरा तरह सिक्खी को समर्पित हो और सिख अपना धर्म को अपनाए। तो इस बारे में ज़्यादा बात करनी ठीक नहीं रहेगी। अगर वो चेहरा बनेगा तो उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे जब समय आएगा। बाकी चुनौती की जो बात है, आम आदमी पार्टी पूरे जितने नेता लेकर घूम रही है, अभी भी उसके पास मुख्यमंत्री पद के जो पंजाब में मौजूद लोग हैं उसमें 6 लोग लेकिन दावेदार है। सिद्धू आप और आपके और बीजेपी के बीच में एक ऐसी अड्डी बन गई थी जो न निगलते बन रहे थे न उगलते बन रही थी, मानते हैं आप इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पत्नी आज भी पंजाब सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, उन्होंने कोई रिजाइन नहीं किया है। वो अभी भी एक तरह से वहां पे सीपीएस का जो अपना पोस्ट है उसके ऊपर वो तैनात है। और अभी इस बारे में कुछ भी कहना, कयास लगाना, अटकलबाजी लगाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक वो अपने पद से अपना इस्तीफा नहीं देती है एमएलए से और सीपीएस से, जब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, सिद्धू जी ने अपना रिजाइन दे दिया, ये बात सच है, पर इससे आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होगा ये बात मानने वाली नहीं है। और अगर बीजेपी उनको मना लेती है, कोई बड़ा पद देती लीडरशिप में, तो आम आदमी आप शिरोमणि अकाली दल के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के अनुसार, जो शर्तों के अनुसार, उन्होंने बहुत बड़े सवाल उठाए आपकी सरकार पर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप कहते हैं बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो आपके मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप उसी गठबंधन के साथ, पार्टी के साथ गठबंधन में। देखिए, अगर हमारे साथ जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, बाकी विधायक हैं, उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर इनको कोई पर्सनल उनसे दिक्कत है किसी से, तो उसके बारे में हम नहीं टिप्पणी कर सकते ना। हमारे साथ पार्टी के रिश्ते मजबूत है। सर, पार्टी के रिश्ते, अगर उसी पार्टी ने सिद्धू को कुछ बड़ा दिया पद और उस पार्टी के साथ आपको सिद्धू के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तो क्या यह आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? सर, ये समय आएगा जब बताएंगे। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए, आप भी इस पर बोलने से बच रहे हैं। हाँ, बोलिए अभय दुबे जी। देखिए, काफी दिनों से मीडिया के क्षेत्रों में, मैं मीडिया के क्षेत्रों में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा में और अकाली दल में क्या चल रहा है, मीडिया के क्षेत्रों में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ चलता रहेगा? क्या अकाली दल के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी आमतौर पर चर्चा होती है, क्या भाजपा उससे परेशान है? मैं हर चीज में क्या और प्रश्नवाची चिन्ह लगा के कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि भाजपा और अकाली दल का जो संबंध है
उसमें भाजपा अकाली दल के दामन से बंधी हुई है और उसके जो फायदे नुकसान दोनों उसके हिस्से में जाते हैं। बिल्कुल। तो सिद्धू का प्रकरण इस संबंध के ऊपर एक निर्मम किस्म की रोशनी डालता है और इस संबंध को दोबारा जांचने की हम लोगों को दावत देता है। हाँ, और इसीलिए संभल के बोल रहे हैं दोनों प्रवक्ता, क्योंकि रिश्तों के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। शिरोमणि अकाली दल की अपनी बात है और आरती मेहरा जी मुस्कुरा रही है, उनकी भी अपनी बात है। लेकिन चरण सिंह साबरा साहब, सवाल यह है कि सिद्धू का जाना, जो आप बता रहे हैं कि ये लगातार आज दिन भर कोशिश हो रही है, सिद्धू के आने के बाद आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बल तो मिलता दिखता है, क्योंकि अमृतसर से हैं, जाना पहचाना नाम है देश दुनिया में, और कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक खुद की साफ छवि है। लेकिन जो बात यहां पर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई सिद्धू के आने के बावजूद आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं आएगी, या आपको लगता है नहीं, कहीं ना कहीं उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत इंतजार कर रही है, हाथ फैला करके खड़ी है कि सिद्धू अभी आ जाए उनके पास में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में उन्होंने वक्तव्य किया है केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं सिद्धू जी को जानता हूं, कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। खैर, अच्छा। राजनीति है, इसमें कोई भी दोस्त दुश्मन पक्का नहीं होता, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। लेकिन अगर वो चले भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा उससे फायदा होगा। ठीक है, उनको एक ग्लैमर कंटेंट चाहिए, एक ग्लैमर कंटेंट उनको मिल जाएगा। सर, 3 बार के एमपी आप उनको ग्लैमर कंटेंट कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार आम आदमी पार्टी में भी नहीं बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। क्यों नहीं बनेंगे? आपको ऐसा क्यों? केजरीवाल जी की आज स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने आज केजरीवाल जी की स्टेटमेंट है अभी की, उन्होंने कहा है कि अगर सिद्धू को आम आदमी पार्टी में आना है तो एक आम आदमी बनकर आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे प्रतिद्वंदी हैं, उनके अंदर भी 3-4 कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के जो नहीं चाहेंगे कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में आए। तो ये बड़ी असमंजस की सिचुएशन है कि सिद्धू खुद जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता उनको लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या सिद्धू फिर बीजेपी के पास रह जाएंगे। ये बड़ी असमंजस सी सिचुएशन है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि वो वही रहें, और कुछ ना कुछ फॉर्मूला आज रात को या कल सुबह तक निकलेगा जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह बैठ करके अकाली दल को भी मनाएंगे और सिद्धू को तो बड़ी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं जैसे पार्टी में ही रहे। आपके पास पुख्ता खबरें हो चरण सिंह साबरा साहब, आप बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई पंडित नहीं हूं। नहीं, बट मैं सच कह रहा हूं, आप कल देखिएगा। पंडितों वाली है, एस्ट्रोलॉजर्स की ये बातें। जवाब दीजिए आरती मेहरा जी। नहीं, आरती मेहरा जी, राजनीति में विश्लेषण होता है, और ये अनुभव के आधार पर विश्लेषण कहा जाता है, विश्लेषण का सम्मान किया जाना चाहिए। और राजनीतिक मूव जो चल रही है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। नहीं, चरण सिंह जी जो कह रहे हैं उस बात में तार्किक दृष्टि से उसमें दम नजर आता है। जो क्या होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी में और आपके यहाँ से सिद्धू जा रहा है, आप बौखला गई हैं, आप राजनीतिक सिचुएशन रीड नहीं कर पा रही हैं। आप राजनीतिक सिचुएशन को रीड करिए, राजनीतिक जो वक्तव्य आ रहा है उसको रीड करिए। आरती मेरा जवाब दीजिए। वक्तव्य आ रहा है उसको भी रीड कर रहे हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी रीड कर पा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है उसको भी रीड कर पा रहे हैं। लेकिन आप अपने घर में देखिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेशन वाइड बहुत गलत मैसेज जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से दुर्दशा होने वाली है ये मैसेज जा रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को अंदर से खा रहा है। केवल सिद्धू नहीं जा रहा, भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है, ये मैसेज बहुत बड़ा जा रहा है। यहाँ पर अमित शाह जी जो है वो तकलीफ में आते हैं, देश की दशा को भी सुधार रहे हैं। देश की जो दुर्दशा आप कर गए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप पंजाब का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पंजाब का चुनाव लड़ेंगे तो प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी पार्टी है पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछता। आपने बड़ी मार खाई है, आपका बदलाव आ रहा है। आप आसाम की बैसाखी का सहारा मत लीजिए, आप पंजाब के ऊपर ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी को पूरा आप आसाम की बैसाखी पर सहारा मत लीजिए। आप देखिए कि नहीं, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बादल की उंगली पकड़ के लड़ना है, बादल की उंगली पकड़ के।
आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यही तो सिद्धू कह रहा है, यही सिद्धू का दुख है, यही सिद्धू की तकलीफ है, इसीलिए सिद्धू ने बाउंसर फेंका है। और आप उस नहीं तो आप ये कहती है आरती मेहरा की बादल की वजह से भारतीय जनता आरती मेहरा बाउंसर को स्पिन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है, लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है। नहीं मैम, आपके अंदर बादल नरेंद्र मोदी को भी नहीं मानता। 23 सीटों पर लड़े थे और 12 सीटें जीती थी आपने 2012 में। 23 सीटों पर लड़े थे, 12 सीटें जीती थी और तब सिद्धू आपके साथ थे। और आज जब सिद्धू नहीं होंगे आपके साथ तो आपको लगता है ये भी 12 सीटें आ पाएंगी? देखिए केवल पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे। देखिए ऐसा है राजनीति में अभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आसाम में आपने देखा किस तरह से पूरा उनके करिश्माई नेतृत्व ने आसाम में किस तरह से बहुमत लेके हम आए। कंपेयर मत करिए, पंजाब में भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप ऐसा है कि आप नरेंद्र मोदी मतलब आप ये कह रहे हैं शिरोमणि अकाली दल का कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई काम नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आप? जो 10 साल का कुशासन आरती मेहरा एक मिनट, चरण सिंह साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। आरती मेहरा, आप इतने सालों से सरकार में हैं और आप अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगेंगी। पंजाब में जो आपकी सरकार अलायंस की है, आपके उस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके नाम पे आप वोट मांग सके? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, इतना बड़ा नाम है पंजाब के, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया जिसके पर आप वोट मांग सके? ड्रग माफिया बनाया। देखिए ऐसा है, याद करिए पिछले 5 साल पहले वाली सरकार, कोई नहीं मानता था कि बादल रिपीट करेंगे, अकाली और बीजेपी गठबंधन वापस पंजाब में आएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी जमीनी? सच्चाई ये थी कि तो आप तो कह रहे हैं मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, तब तो 5 साल पहले मोदी जी थे भी नहीं। जो मनप्रीत बादल की जो पार्टी बनी थी उसका धन्यवाद करिए आरती मेहरा जी, जो एंटी अकाली। चरण सिंह साहब उनको बोलने दीजिए, चरण सिंह साहब उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बात करते हैं। चरण सिंह साहब उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, आज की सच्चाई ये है जमीनी सच्चाई कि बीजेपी अकाली गठबंधन ने पंजाब में इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं, गांव में लोग कामों की और एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं। ये लोग एक गुमराह करने वाली जो पूरी की पूरी एक कैंपेन चलाई है, पूरी तरह से गुमराह करने के लिए, वो टिकने वाली नहीं।